तो इसमें कैटेगरीज कैसे डिवाइड करते हैं? जैसे बॉक्सिंग हो गई, आपके डिफरेंट स्पोर्ट्स हो गए, उसमें वेट पे कैटेगरी डिवाइड करते हैं। इसमें कैटेगरी कैसे डिवाइड करते हैं आप? क्योंकि इसमें मैंने देखा टीम गेम भी होता है, इंडिविजुअल भी होता है। इसमें कोई कैटेगरी होती है कि जैसे क्रिकेट एक प्राइवेट बॉडी रन करता है, बहुत पैसा उसमें, तो क्रिकेट क्यों नहीं चूज करा आपने? क्या हाल चाल दोस्तों, रियली सॉरी यार, मैं बहुत दिनों बाद आपके लिए एपिसोड लेके आया हूँ, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड लेके आया हूँ। कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया स्पोर्ट्स, एक नई जर्नी और नए खेल के बारे में जानने के लिए। स्पोर्ट्स रहेगा हमारा आर्चरी और गेस्ट रहेंगे हमारे सचिन एंड विकास, द इंडियन आर्चर्स ऑफ इंडिया। भाई मेन सवाल ये है कि आपने अपनी आर्चरी, सिर्फ आर्चरी स्पोर्ट्स ही क्यों चूज कर? भाई आर्चरी स्पोर्ट्स मतलब कि देखने में तो मैं आपको पहले आप भी मतलब देखोगे वीडियो में, और जब भी आप देखोगे हमें भी प्रैक्टिस करते हो, आप ये सोचोगे कि ये बहुत आसान गेम है, इसमें बस खींचना है, छोड़ना है, एक खटका सा होता है उसे दबाना है और तीर अपना आप लग जाएगा, जहाँ देखोगे वहीं लग जाएगा। बस इस वजह से हमने ज्वाइन कर लिया। और पढ़ाई में भी मैं तो नालायक था। और भाई बताइए। मैंने तो 10th क्लास में आर्चरी शुरू करी थी। क्या हुआ था, एक दिन स्कूल असेंबली में कुछ बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट में मेडल जीते थे, तो तब हमारे स्कूल में आर्चरी शुरू हुई थी उस टाइम। तो हमारे स्कूल के पीटी टीचर ने बोला कि जो ये कंसंट्रेशन का गेम है, तो जो पढ़ाई में अच्छे ना उनको एक बार करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे आके बोला, तो तब मैंने घर पे बात की कि भाई मेरे को करना है। तब तो एज अ हॉबी शुरू किया और 2014 में ही शुरू करी मैंने, और 10 महीने के अंदर मैं हरियाणा की टीम में आ गया था। तो तब घर वालों को लगा कि हाँ भाई कंटिन्यू करना चाहिए। दोनों एक ही स्कूल में थे? नहीं, ये तो फरीदाबाद से। मैं भाई फरीदाबाद से हूँ और भाई गुड़गांव से। मैं रावल इंटरनेशनल से पास हूँ। फिर भाई जी पढ़ाई से हटने के लिए आपने आर्चरी शुरू कर ही दिया था, तो घर वालों ने कुछ नहीं बोला? अरे बहुत डांट हो यार भाई। बहुत ज्यादा। अरे तो क्या करेगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाई एक तो पूरे खानदान में सबसे ज्यादा पढ़ लिखा मैं। अच्छा, जितना भी है, जितने भी हैं, मतलब अभी मेरे बीए कर लिया, एमए कर ली। और इस वजह से भाई उनको लगा था, उनको मेरे को विश्वास था, शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। हमारी बहन हर इंग्लिश हिंदी मीडियम में पढ़ी, पर हम उसमें पढ़ाए इंग्लिश मीडियम में ही, कि भाई लड़का कुछ बन जाएगा, कुछ कर लेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। तो भाई बस घर वालों ने बहुत मना करा, मत कर ज्वाइन, मत कर, तो अपनी पढ़ाई में ज्वाइन कर, पढ़ाई कर ले, आगे इसमें बहुत स्कोप है पढ़ाई में। नॉन मेडिकल दिला दी उन्होंने मेरे को जबरदस्ती, साइंस। पर मेरे सारे दोस्त उसमें चले गए थे। जो बच्चापन था, जो दोस्त करेंगे हम, तू उसमें जा रहा, अच्छा चलो हम भी उसी में चल रहे हैं। उसको ऐसे करके हमें पता ही नहीं था कि क्या करना क्या नहीं करना। फिर वो ये साइंस करके फिर मेरे 47% आए 12th में। तब आप आर्चरी खेल रहे थे? आर्चरी खेलता था मैंने, स्कूल नेशनल खेल लिया था जब, तो मेरा सर्टिफिकेट था। उससे फिर मेरा हंसराज में ट्रायल हुआ था, उसमें मैंने फर्स्ट मारा था। फिर मेरे को रामदास कॉलेज मिला था, नॉर्थ कैंपस। फिर उधर से मैडम ने चालू करा कि तुम्हारे कितने परसेंटेज आए, तुम्हारे कितने आए। फिर मैं लास्ट में बैठा हुआ था, फिर कही तुम्हारे कितने आए, मैंने कहा 47। मैं स्पोर्ट्स कोटा से। फिर मैडम एकदम से हैरान हो गई कि स्पोर्ट्स कोटा भी बहुत तगड़ी चीज़ है। फिर घर वाले भी समझ चुके थे कि फिर उन्होंने फिर मेरे को आज तक नहीं बोला फिर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, छोड़ दिया बिल्कुल फ्री, तू कर जो इधर करना। अब तो खुश होंगे, अब तो लड़का इंडिया खेल रहा है। हाँ अब बहुत खुश हैं, अब जॉब भी लग गई, जॉब इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स मालिक। तो इस वजह से अब तो बहुत खुश हैं घर वाले। अब ये सोचते सही है तूने जब हमारी बात नहीं मानी, तू करता रहा। हाँ, क्या पता पढ़ाई में चले गया आदमी, क्या पता? अरे भाई कुछ नहीं कर पाते, जो कुछ नहीं कर रहा वो पढ़ रहा है। जो कुछ नहीं कर रहा वो पढ़ रहा है। एक भाई पढ़ाई ऐसी चीज है, हमारे बच्चे होंगे, हमें खेलने के लिए कहेंगे, हम उनसे खेलने के लिए पैसे नहीं देंगे, और वो पढ़ाई के लिए बोलेंगे अरे जा भाई तू पढ़। कौन मना करता है पढ़ाई के लिए? कोई भी मना नहीं करेगा, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो सोचता है कि इंसान हारे जीते मतलब कुछ नहीं कर पाएगा, तो साला कम से कम ये तो है पढ़ तो रहा ही है, नॉलेज तो बढ़ी रही है। तो इस वजह से भाई पढ़ाई के लिए कोई मना नहीं करता मेरे हिसाब से। करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ। पढ़ाई तो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स भी खेल रहे हो, तो जैसे अगर हम बाहर आते जाते हैं तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो एटलीस्ट एक लेवल ऑफ एजुकेशन तो हर स्पोर्ट्स पर्सन का होना ही चाहिए। तो वो तो खैर दूसरी बात है। बट बाकी आर्चरी की अगर हम देखें तो अभी तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है हमारे देश में। वो नहीं, काफी हुआ है, क्योंकि जब से इंडिया में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, उसके बाद से काफी स्पोर्ट्स की थोड़ी रीच हुई है। और आर्चरी में मैं ज्यादा लोगों के नाम नहीं जानता। एक दीपिका कुमारी जो आर्चरी की थी, जिन्होंने रिसेंट मेडल उठाया था। हाँ वर्ल्ड कप
ये है। हालांकि मैं इतना जानता नहीं, बट मेरे को ये पता है कि हमारा एक स्पोर्ट्स आर्चरी, इसके बारे में सबको जानना चाहिए। नहीं अब इसलिए नहीं जानते ना, अभी जैवलिन को पहले कोई नहीं जानता था, नीरज चोपड़ा गोल्ड लाया, उसके बाद से देखो हमारे गांव में 3-4 प्लेयर हम देख रहे हैं, सुबह सुबह जा रहे हैं 4 बजे उठ के, कहाँ जा रहे हो जी? जैवलिन करने जा रहे हैं। वही अब जैसे हमारा कहीं मेडल आ जाएगा, ओलंपिक मेडल आ गई, फिर सब जान जाएंगे। ओलंपिक के लिए ट्राई दे रहे हो? नहीं भाई मेरा इवेंट नहीं है ओलंपिक में, भाई का इवेंट मेरा इवेंट है। तो एक्चुअली आर्चरी में 3 इवेंट होते हैं, एक इंडियन राउंड होता है, एक कंपाउंड और एक रिकर्व। कंपाउंड और रिकर्व क्या मतलब, समझा नहीं। एक तरह से मैं अगर ब्रॉडली बताऊं तो एक बिगिनर है और एक एडवांस प्रोफेशनल जो है। तो जो आपका स्टार्टिंग में आती है तो लकड़ी का धनुष होता है, बैम्बू का, उसको इंडियन राउंड बोलते हैं। यूजुअली जैसे अगर आप देखो शुरुआत जैसे करते हैं ना, जैसे बच्चे क्रिकेट क्या प्लास्टिक के बैट बॉल से शुरुआत करते हैं, तो उसी तरह से अगर आर्चरी को शुरू करना है तो पहले लकड़ी का धनुष लेगा, जो हमारे मणिपुर में और हर जगह जहाँ पे बैम्बू का वो बनते हैं वहाँ से आता है। तो वो आपकी किट मेरे हिसाब से 10-12 हज़ार रुपए की आ जाती है बैम्बू। हाँ जी, फुल किट आ जाती है। तो उसमें फुल किट आ जाती है, तो उससे आप अपना चेक कर सकते हो कि आपको आर्चरी करनी है या नहीं करनी है। तो शुरू में बच्चों को वही एडवाइस किया जाता है। उसके बाद अगर आपका मन है तो आप प्रोफेशनल बो जो है रिकर्व और कंपाउंड, तो ये 2 तरह के एक्चुअली बो टाइप है। कंपाउंड जो है वो आपका ओलंपिक्स इवेंट नहीं है, वो आपका एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स उन सब तक है। कंपाउंड आप वो बता रहे हो जो आपका धनुष होता है, जो मैं हाँ, करता हूं, जो मेरा इवेंट है, जो विकास का इवेंट है। इसमें फर्क ये है, कंपाउंड थोड़ा मैकेनिकल ज्यादा है, मशीन ज्यादा है उसमें। रिकर्व क्या है, ह्यूमन एफर्ट ज्यादा है उसमें। तो इस चीज का फर्क कंपाउंड में भी है, लेकिन एक तरह से वो ह्यूमन एफर्ट तो पूरे स्पोर्ट्स में ही है। तो खैर हर स्पोर्ट्स में, चेस में भी तो ह्यूमन एफर्ट ही है, हाँ। उसमें तो क्या इक्विपमेंट है। लेकिन तो रिकर्व जो है वो ओलंपिक इवेंट है, तो इस चीज का फर्क है, क्योंकि उसमें थोड़ा ट्रेडिशनल है। कंपाउंड में क्या मशीन हो जाती है, उसमें ट्रिगर होता है हाथ में, तो यहाँ से बटन दबाते हैं, लेंस होती है, डिस्टेंस कम होता है। रिकर्व में 70 मीटर चलता है, कंपाउंड में 50 मीटर चलता है। लेकिन इनका जो जिस पे मारना है, इनका बुल्स है वो बहुत छोटा होता है हमारे मुकाबले, तो इसलिए। लेकिन इनके स्कोर्स आप देखिए, 720 हमारा टोटल होता है, 719 है कंपाउंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 19 अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, इंडिया में मार दिया लड़के ने। हाँ मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड 719 का है, हमारा 702 है, तो आप उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो। इनका लेवल ऑफ एक्यूरेसी क्या है, एशियंस में नहीं है, वो सिर्फ है रिकर्व सारे इवेंट में है, ओलंपिक्स मिला के सब इवेंट में। कंपाउंड सिर्फ एशियन गेम्स हाईएस्ट है अगर इंडिया की बात करें। तो इसमें कैटेगरीज कैसे डिवाइड करते हैं? जैसे बॉक्सिंग हो गई, आपके डिफरेंट स्पोर्ट्स हो गए, उसमें वेट पे कैटेगरी डिवाइड करते हैं। इसमें कैटेगरी कैसे डिवाइड करते हैं आप? क्योंकि इसमें मैंने देखा टीम गेम भी होता है, इंडिविजुअल भी होता है। इसमें कोई कैटेगरी होती है? कैटेगरी इसमें एज के हिसाब से होती है। अच्छा, सीनियर, जूनियर हो गया अंडर 21, और फिर अंडर 17 होता है सब जूनियर, और फिर मिनी, सब मिनी, अंडर 15, अंडर 14। अब तो मिनी अंडर 9 भी आ गया, बट लेकिन यूजुअली हम देखें सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, इनके वर्ल्ड इवेंट होते हैं, यूथ और सीनियर के, यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप और सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। इन्हीं के बेसिस पे एशियंस और ओलंपिक्स वगैरह। हाँ, वो सिर्फ सीनियर कैटेगरी होती है, वो जूनियर नहीं होते, उसमें जूनियर नहीं होते कैटेगरी। अब वो ये बात है, 17 साल का लड़का अगर 16 साल का लड़का पहुंच जाए सीनियर टीम में, तो फिर वो तो पहुंचते हैं, बिल्कुल पहुंचते हैं। हम भी उसी टाइम पहुंचे थे। आपने कब स्टार्ट करी थी आर्चरी में, कौन से ईयर में? मेरे को 10 साल हो गए हैं, 2024 में 2014 में शुरू करी थी, तो आज 2024 हो गया, 10 साल हो गए। और 2016 में पहली बार सब जूनियर इंडिया टीम में आया था, तो तब मैंने कोरिया में कैंप आपने 16 में अटेंड करा? हाँ, फर्स्ट इंडिया गेम मेरा 2016 में था, जुलाई। और फर्स्ट मेडल कब आया था इसमें सब जूनियर अटेंड करने के बाद? मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल मेडल मैंने जीता 2022 में, 6 साल बाद। हाँ, तो 6 साल तक मैं लगातार टीम में था, और 2022 में मैंने पहली बार नीदरलैंड्स में इंडोर वर्ल्ड कप में सिल्वर जीता। तो अब वो है कि, और मेरे साथ के कई लोग थे जिन्होंने मेडल जीते और वो फिर 1 साल बाद कहीं दिखे भी नहीं। कुछ थे जो जीतते जा रहे हैं अभी तक, और कुछ थे जो टिके हुए हैं और वो अब जाके जीते। तो ये तरह एक स्पेक्ट्रम है हर आर्चरी प्लेयर्स का, और मेरे ख्याल से हर स्पोर्ट्स में है कि हर किसी की टाइमलाइन अलग होती है, तो आप किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को। और भाई हमारा गेम ऐसा है कि आज आप फर्स्ट पे हो तो कल आप लास्ट भी आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे जेवलिन है,
अब जैसे नीरज चोपड़ा है, मैं बार बार उसी का नाम लूंगा क्योंकि फेमस हो गया। और जैसे वो है, उसने एक बार मतलब फेंक दिया ना 90 मीटर, तो वो 90 मीटर फेंक ही देगा। और हमारे में एक बार ऐसा है, अगर आपने एक बार मार दिया स्कोर तो ऐसा नहीं आप कल भी मार दो। नहीं खैर ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, नीरज भी भाई कम तो फेंकेगा ऐसी नहीं, बात मतलब मैं एक डिस्टेंस तो कवर करेगा ही करेगा, पर हमारे आर्चरी कह सकते हैं, लेकिन कुछ मिलीमीटर से ऐसा तो नहीं है। मतलब मेरे अब ऐसे तो हमारा अगर तूने 350 मारा है हाँ। तो तू 45 तो मारेगा मिनिमम। नहीं 45 तो मारूंगा, पर 45 सिलेक्शन तो नहीं है। तो उसने भी अगर 90 उसने गोल्ड जीता 88 पे तो हो जाएगा। 88 कहाँ होता है? क्यों 88 में तो लेके आया गोल्ड मेडल को। बाकी पे भी तो डिपेंड है। खैर पेरिस ओलंपिक्स के बारे में क्या टेक है आपका? मैं तो इस साल के ट्रायल से तो खैर बाहर हो गया था। इस साल तो मैं टीम में नहीं था क्योंकि 2022 में 23 में मैं अभी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स खेल के आया लास्ट ईयर। उसके बाद से इस साल तो मैं स्किप हो गया मेरा टॉप 16 से। तो बाकी है कि हमारी टीम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। अभी तो इस साल उम्मीद है कि मेडल आएगा हमारा। अभी ओलंपिक्स में हाँ बिल्कुल आएगा भाई, क्योंकि पिछले साल कॉमनवेल्थ में, पिछले साल जो एशियन गेम्स हुआ था, सॉरी पिछले साल जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इंडिया का। 5 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रोंज। इस बार फुल चांस है वैसे मेडल आने का। आएगा फॉर श्योर आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इंडिया में जो स्पोर्ट्स की ग्रोथ हो रही है, वेरी हैप्पी विद दैट। तो आर्चरी आपका गवर्नमेंट बॉडी रन करती है या एक प्राइवेट बॉडी इसका? आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है जो कि गवर्नमेंट एफिलिएटेड गवर्नमेंट एक एसोसिएशन है जो रन करती है। तो वही सारी चीज़ें देखती है, हमारे सिलेक्शन देखती है, साई का सपोर्ट रहता है उसमें, एनटीपीसी जो हमारी स्पॉन्सर है उसका सपोर्ट रहता है। कोच कितना हेल्प करता है भाई इसमें आपका? कोच की तो देखो हर स्टेप पे रिक्वायरमेंट होती है। आप ये लगा लीजिए कि अगर आप शूटिंग कर रहे हो तो हमारा गेम इतना प्रेसिजन वाला गेम है कि अगर आपने 1 डिग्री एंगल भी इधर से चेंज कर दिया ना अपनी बॉडी का, तो उधर आप ये लगाओ 70 मीटर दूर मारना है आपको। तो जैसे हम डार्ट फेंकते हैं, तो जैसे हम निशाना मारते हैं, चक्कू फेंकते हैं, डार्ट फेंकते हैं, तो आप देखो 10 मीटर पे फेंक रहे होते हैं, हल्का सा हाथ इधर हो गया तो भी वो थोड़ा सा इधर हो जाता है, और हमें मारना है 70 मीटर दूर, 50 मीटर दूर। तो हल्का सा भी इधर से चेंज होता है, हमारी उंगली का थोड़ा सा फिसल गया, हाथ में पसीना आ गया, थोड़ा सा प्रेशर चेंज हो गया, थोड़ी मसल टाइट हो गई, तो उससे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं। और बहुत कंसंट्रेशन चाहिए इसमें, बहुत कंसंट्रेशन, थोड़ी कंसंट्रेशन मिलेगी तो भी ठीक हो जाता है भाई। तो बेसिकली यही है कि आपका माइंड और बॉडी कनेक्ट रहनी चाहिए आपस में। बस वही मैं बताता रहा हूँ आपको, देखने में आसान सा लगता है ये, पर बहुत मुश्किल है भाई। हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत मैटर करता है, बहुत विंड स्पीड वगैरह बहुत चीजें होती हैं, सारी चीजें देखनी होती हैं। तो भाई जैसे आपने बताया आपका बैम्बू का स्टार्टिंग में कि इतना का आता था, उसके बाद बढ़ते जाते हैं प्राइस कितने का क्या होता है? मैक्सिमम 3 से 3.5 लाख तक अब किट पहुंच चुकी है। जो ये आपका पर मंथ का खर्चा है? नहीं, एक बार इक्विपमेंट का। अच्छा, एक बार का इक्विपमेंट पर मंथ का खर्चा आप लगाओ तो हर 6 महीने में हमें एरो चाहिए। जो अगर मैं पर मंथ का खर्चा बताऊं तो अगर एवरेज निकालें तो 20,000 रुपए का खर्चा तो है एवरेज। हाँ, पर वो भी इक्विपमेंट का, सिर्फ इक्विपमेंट। है उसमें आपको, अब जिम जा रहे हो, आपको प्रोटीन लेना है, खाना, वो डाइट का खर्चा तो हर स्पोर्ट्स में है ही। और उसके बाद आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस, आप टूर्नामेंट के लिए जा रहे हो, आ रहे हो, सब अपनी जेब से ही है। सब अपनी जेब से होता है। कुछ स्पॉन्सर्स होते हैं, अगर आप अच्छे लेवल पे खेल रहे हो तो मिल जाता है, प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी मिल जाते हैं। अभी तक आपको कुछ स्पॉन्सर लगी चल कर? हाँ, मैं तो खैर स्पॉन्सर्ड एथलीट हूँ, तो मेरे को तो हॉयट से स्पॉन्सरशिप है। यूएस की जो वो मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है उसका स्पॉन्सर है मेरे पास, जो एरो बनाती है उसका है। तो काफ़ी सारी कंपनीज के स्पॉन्सरशिप्स एक लेवल के बाद आपको मिल जाती है। आप स्पॉन्सर नहीं भाई, हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे। नहीं भाई, बिल्कुल पहुंचोगे। मैंने पहुंचे, इसका मेरे से पहले इंटरनेशनल मेडल आ चुका है, 2019 में गोल्ड जीता था। बताओ। पर भाई वही है कि मैं बता तो रहा हूँ आपको, हर दिन एक जैसा नहीं रहता। वही है, मेरे साथ जो भी टीम में गए थे सबने आरसी छोड़ दी, मेरे को छोड़ दिया। हाँ भाई, तो जज्बा है ना चीज का। हाँ, यही है। पर मेरे को ऑप्शन नहीं थे ना, उनके पास ऑप्शन है। देखो, जिसको ऑप्शन नहीं होता उसको एक ही ऑप्शन रहता है कि मुझे यही करना है। सबसे बेस्ट मोटिवेशन चीज वही है कि आपको कोई ऑप्शन नहीं है, बट आपको यही करना है, ये मेरी फाइनल थिंग है, इसके अलावा मैं कुछ करूंगा नहीं ना भाई। हमें जो देगी यही देगी हमें, पर घर वालों ने भी कभी ऐसा नहीं बोला थे छोड़ दे इसे, कभी कुछ नहीं, तू कर रहा है तो करता रहे। अब पहले तो उन्हें भी विश्वास होना एक टाइम पे, अब हो गया ना, क्योंकि मैं तो स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत एडमायर करता हूं। अब जो मैं हर एक पॉडकास्ट में हर एक स्पोर्ट्स पर्सन से पूछ चुका हूं कि जैसे क्रिकेट एक प्राइवेट बॉडी रन करता है, बहुत पैसा उसमें,
तो क्रिकेट क्यों नहीं चूज करा आपने? यार भाई क्रिकेट गेम मेरे को बहुत बुरा लगता है, मैं अपनी बताऊं तो, क्योंकि इसलिए बुरा लगता है, बहुत राजनीति यार भाई उसमें, मतलब कि उसमें आप हर राजनीति शायद हर स्पोर्ट्स में नहीं, हर स्पोर्ट्स में, पर मेरे को क्रिकेट में ज्यादा लगती है भाई। मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब आप एक बॉल पे आउट हो गए तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, यार आपने छक्का मार दिया नहीं होगे सिलेक्ट। मेरे को ऐसा लगता है जो कोच के ऊपर ज्यादा, जो उन्हें सिलेक्ट कर रहे होते हैं उन पर ज्यादा है। उल्टा नहीं बोल रही। नहीं मेरे को ये लगता है, एक्चुअल में है। मेरे को लगता असल में है बात ये है कि क्रिकेट और कुछ गेम जैसे जैसे सब्जेक्टिव है ना, जो सेलेक्टर जो सेलेक्ट करते हैं हाँ उन गेम्स में दिक्कत ये है कि वो बायसनेस आ जाती है कि अच्छा ये मेरे गांव का है, हाँ, मेरे शहर का है, ये मेरा लड़का अच्छा ये है। कैसा भी खेल रहा हो उसको मैं ले लूंगा। लेकिन हमारा आर्चरी हो गई, शूटिंग हो गई, बैडमिंटन हो गया, रेसलिंग वगैरह, भाई आप जिसको हराओगे आप आगे जाओगे। इस क्रिकेट में नहीं है ऐसा। टीम गेम्स हो गए, बास्केटबॉल हो गया, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, इनमें क्या आई थिंक टीम सिलेक्शंस होती है ना, तो तब उसमें बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है, क्योंकि अब बास्केटबॉल जैसे परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर नहीं करती। हाँ उसमें आपको टीम परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर करती है, और वो जो बैठा है ना, जो आपको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसके ऊपर सारी चीज डिपेंड। बट मुझे पता क्या लगता है, उनका दिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। वो अपने स्पोर्ट्स पर्सन को इतना दिखा देते कि सामने वाला पहचान जाए कि ये बंदा कौन सा स्पोर्ट्स में कहां खेलता है। हाँ ये तो है, पर ऐसे हमारे पास है एक लड़का, वो भैंस की टांग एक हाथ से मार देता है छक्के, समझ रहे हो आप, एक हाथ से छक्के मार देता है वो भाई बहुत है, तो मैं भी बहुत है। पर वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, तो वो कहीं नहीं खेला, बहुत है भाई, ऐसे बहुत है। करोड़ों की जनता में करोड़ों ही खेलने वाले हैं क्रिकेट, क्योंकि हर एक बच्चा शुरू करता है बैट बॉल ही शुरू करता है, उसके अलावा कुछ शुरू नहीं करता। अरे भाई आप अभी हमें सबसे पहले मेरे हिसाब से सबसे सस्ता ही आता है क्रिकेट। इस वजह से हर कोई होता है कि एक बॉल दे दिए, एक प्लास्टिक की बैट दे दिए, जा खेलता रहा आराम असल से। में क्रिकेट की तो यार हिस्ट्री बहुत ज्यादा पुरानी है, 1800 में कब अंग्रेज गेम लेके आए थे, आर्चरी लेकिन की भी बहुत पुरानी है देखा जाए। वो ऐसा देखो एज अ कल्चर एक अलग चीज है, लेकिन स्पोर्ट्स में लेट आया है, लेकिन ये तो एंशिएंट टाइम्स की अब चीज है। तीरंदाजी तो आप देखो, शिकार ही तीरों से होता था, तो वो तो खैर महाभारत से ही पुरानी बात हो गई है। तो पहले तो जो आदि मानव थे वो तो शिकार करके खाते थे, तीर मार के मारेंगे तो खाएंगे। लेकिन एज अ स्पोर्ट इसको लाना बहुत टाइम डेवलपमेंट हुई है, बहुत ज्यादा काफी टाइम लगाया गया। 2-3 ट्रायल के बाद हुआ था, जो मैंने पढ़ा था आर्चरी के बारे में, कि स्टार्टिंग में जब इस गेम को लाया गया था सबने नकार दिया था कि ये तो हंटिंग गेम है, हाँ। इसे हम स्पोर्ट्स में कैसे ला सकते हैं। बिल्कुल। फिर दूसरी बारी जब ये आया था, दूसरी बारी भी सेम चीज उठी थी, लेकिन ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था। थर्ड टाइम में बिल्कुल 1 पॉइंट हो गया था, सक्सेस गया था एक बारी में आर्चरी। उसके बाद से मेरे को एग्जैक्ट टाइमलाइन याद नहीं, लेकिन मैंने ये पढ़ा था कि ये 3 बारी में सक्सेस मिला था इसको जाके। ये आई थिंक ओलंपिक इंक्लूजन की बात कर रहा हूं मैं, गेम इंक्लूजन की बात कर रहा हूं। अच्छा, कि जब ये गेम आया था, हो सकता है इतना हिस्ट्री तो क्या ओलंपिक इंक्लूजन इतना पढ़ते तो फिर हम आईएएस बन जाते। भाई आप इनकम टैक्स ऑफिसर हो, आईएएस के मतलब नहीं है। नहीं जब भी मतलब आईएएस नहीं भाई बिल्कुल। बट फिर भी बैक टू द क्वेश्चन कि प्राइवेट बॉडी होना ज्यादा बेटर रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। डिपेंड करता है, प्राइवेट बॉडी काफी सब्जेक्टिव चीज हो गई है। देखो ना, क्रिकेट की स्पेक्टेटरशिप भी तो देखो आप, तो उसमें तो पैसा क्यों नहीं लगेगा। आप ये कि पैसा लगेगा कि पैसा डबल भी आएगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं ना। और मेरा ये मानना है कि स्पोर्ट्स अब इतने सारे स्पोर्ट्स हो गए ना, तो आप कितने लोगों को जानोगे, कितने लोगों को पहचानोगे। अगर अभी कमरे में कोई वॉलीबॉल का गोल्ड मेडलिस्ट आ जाए, हम नहीं पहचानेंगे उसको, बट आप क्रिकेट के बंदे को पहचानोगे, क्योंकि वो एक पॉपुलैरिटी है स्पोर्ट की, और दिखाना आता है उन्हें। मैं भी आपको यही दिखाना आता है। और मैं इस चीज को बुरा नहीं मानता, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक गेम अगर फेमस है तो मैं ये नहीं मानता कि उसकी वजह से बाकी गेम नहीं चल रहे। वो गेम अपनी अलग पहचान इतने सालों में बना चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी वजह से बाकी नहीं चल रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइवेट बॉडी और गवर्नमेंट बॉडी होने का फर्क यही होता है कि गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड गेम्स है, प्राइवेट बॉडी का सिर्फ एक गेम दिखाने के, वो उसमें पूरा पैसा लगा सकती है। तो मेरा मानना तो है अगर हर एक स्पोर्ट्स का एक इंडिविजुअल वो हो, तो हमारे पास काफी फेसेस होंगे, हम डेली बेसिस को अलग अलग देखेंगे। हम सिर्फ विराट कोहली को ऐड करते नहीं देखेंगे, हम डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सन को भी देखेंगे। नीरज चोपड़ा अगर गोल्ड लेता तो कोई उसे जानता भी नहीं, स्पॉन्सरशिप में नहीं लेता, ना उसको भी जानता है। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लेने से पहले हर एक इवेंट में गोल्ड मेडल मारा था, हर एक इवेंट में, कोई नहीं जानता था। ये तो आप देखोगे, अब आप अगर देखोगे क्रिकेट की बात करूं तो कोहली सेंचुरी मारता जब ही तो ऐड में आता है। शुभमन गिल थोड़ी आता है।
बट भाई वो आ तो गया। आ जाएगा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, ईशांत शर्मा थोड़ी आता है ऐड में। पर खैर ये है कि जो चलेगा वो तो दिखेगा, लेकिन एक प्राइवेट बॉडी होने का रीजन जो अगर ये है कि गवर्नमेंट बॉडी से पॉपुलैरिटी नहीं होती, खैर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारी एसोसिएशन जो है एनटीपीसी जो स्पॉन्सरशिप कर रही है, हमारे कम से कम 120 करोड़ का बजट है साल का जो एआई को मिलता है। तो और अभी ये क्या 2 साल में धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये और बढ़ रहा है। और मेरे हिसाब से अभी तो हमारे कितने टूर्नामेंट्स हो रहे हैं जो यूट्यूब लाइव पे चलते हैं और काफी ज्यादा पैसा आ रहा है अभी हमारे गेम में, तो ये काफी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। तो आप स्पोर्ट्स डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हो इंडिया? बढ़िया तरीके से देख रहे हो कि सही तरीके से जा रहा है या फिर कुछ और चीज होनी चाहिए? देखो होनी तो बहुत कुछ चाहिए, पर वैसे बढ़िया बढ़ रहा है, पहले से ज्यादा बहुत ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। आपके हिसाब से और क्या होना चाहिए? और भी ज्यादा, जैसा आप बता रहे हो प्राइवेट को थोड़ा और इंक्लूड करना चाहिए। अब जैसा भी हो रहा है, उत्तराखंड की हुई थी हमारी लीग्स चालू हुई है अभी हमारी, जैसे आईपीएल नहीं होते ऐसी अभी लीग चालू हुई है हमारी उत्तराखंड लीग, तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा। इसलिए भाई मैं तो चाहूंगा हर एक स्पोर्ट्स बढ़े, हम हर एक पर्सन को देखेंगे भाई कि ये भी हमारे देश का एक खिलाड़ी जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि भाई क्या होता है ना, इंडिया को रिप्रेजेंट करना छोटी मोटी बात नहीं होती, ये तो आपसे बेटर कोई नहीं जाने। मैं मानता हूँ इंडिया को रिप्रेजेंट करना बड़ी बात नहीं, आम आदमी जानता है। आप ये देखो, अगर आप ऑफिसर बन गए तो आप तो ठीक है यार, आप अपना काम कर रहे हो, तो आप दूसरे आदमी के लिए रिस्पेक्टेबल होता है खैर। और अगर आप अपने आप से ज्यादा फ्लैबरगैस्टेड रहोगे ना हमेशा कि भाई मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, तो आदमी की ग्रोथ नहीं होती। तो हमेशा हिंदी भाषा में कह रहा है मैं नहीं होनी चाहिए, हाँ मैं नहीं होनी चाहिए आदमी। तो एक वो है कि ईगो नहीं होनी चाहिए। तो वो एक चीज है, वो आप हमें पूछोगे हम तो अपना काम कर रहे हैं, और ये है कि काम में जब एफर्ट मारते हैं अच्छा तो रिजल्ट अच्छा। तो आप दोनों कैसे मिलना हुआ भाई? हम दोनों एक नेशनल कैंप में मिले थे, हम लोग जब टीम के लिए टीम में साथ जा रहे थे, क्योंकि इसका तो डिस्ट्रिक्ट अलग, इवेंट अलग, और हमारी बस भाई हसमुख ज्यादा है तो दोस्ती अच्छी हो गई हमारी। नहीं हसमुख तो भाई है ज्यादा तो। अरे नहीं भाई, मतलब वही है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मेरी मानना ये है। सेलेक्ट हो गई, अपनी मेहनत के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है। बट मेहनत के बाद लगता तो होगा कि सिलेक्शन होना चाहिए, पर लक भी ज्यादा मानता हूं मैं। लक तो खैर होता है, ऐसी बात नहीं है। कितने टूर्नामेंट्स ऐसे होते हैं कि आप जाते हो, वर्ल्ड स्टेज पे जाती है, जब वहां पे आदमी हारता है ना, तब लगता है कि यार कुछ तो कमी रहेगी काफी। वो लकी है भाई, मेरे को ऐसा लगता है, वरना भाई हम यहाँ भी, मेरे को लगता है बाहर से ज्यादा इंडिया में कॉम्पिटिशन ज्यादा है। होगा भाई, 40 करोड़ की जनता है, बहुत ज्यादा इंडिया में भाई। यहाँ पे सिलेक्शन लेना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, उधर से मेडल जीतने हकीकत बहुत ज्यादा टफ हो गया है, बहुत ही ज्यादा। बिल्कुल है, क्योंकि इंडिया की आप आबादी देख लो, आप पहले भीड़ भी नहीं थी इतनी। हाँ मैंने गेम में पहले जब मैंने बता रहा हूँ 2016 में जब मैंने पहली बार ट्रायल दी थी 17 में, तो मेरे ख्याल से 50 लोगों में ट्रायल दी होगी बस। अब मेरे हिसाब से 300 350 लोग आ गए भाई हरियाणा में, बस सिर्फ हरियाणा, वो भी एक इवेंट के। और ऐसे कितने इवेंट होते हैं सर? 3 नहीं, मतलब 3 इवेंट नहीं, एक सीनियर की बात कर रहे हैं भाई। सीनियर में तो 350 आते हैं एक इवेंट में, रिकर्व में, और मेरे में भी इतने ही आते हैं, कंपाउंड में भी इतने इंडियन में आते हैं। आप सोचो इतने बच्चे हैं, मतलब 50 से 300 हो गए, मतलब 6 गुना बढ़ गया। 6 साल बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स ग्रोथ में इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। स्पोर्ट्स से आदमी फिट भी ज्यादा रहता है। वो तो खैर अपने ऊपर रखने की बात होती है भाई। गेम हमारी में थोड़ी बहुत, अगर आप हमारा स्पोर्ट देखो, एक है आपको देख के नहीं लगेगा कि जरूरत है फिटनेस की, लेकिन जरूरत तो होती है, क्योंकि आपको ये लगा लीजिए दिन के 10 घंटे खड़े रहना और धूप में चलना है। हमारी वॉकिंग लगा लो 15 किलोमीटर एवरेज हो जाती है रोज, डेली वॉकिंग। जब हम तीर मारते हैं, तीर लेके आते हैं, तो 70 मीटर जाना, 70 मीटर आना, 150 मीटर तो एक ही बार में हो गया। अब ऐसे करके अगर आप 50-60 राउंड चलाओगे तो 3 तो फुल बॉडी किलोमीटर हो गया। आपका गेम तो फुल बॉडी वर्किंग हो गया। हाँ फुल बॉडी भाई, मैं बता सकता हूं, जाओ, शोल्डर यूज करो, हाथ यूज करो, कोऑर्डिनेशन रखो, माइंड को स्टेबल रखो। और शोल्डर उठाने का भी मैं बताता हूँ, एक हाथ से 25 किलो का डंबल उठाने बराबर है एक बार खींचने, और वो हम दिन में 400 बार खींचते हैं। तो 25 किलो का डंबल आप खींचते रहो, रो करते रहो, आप मतलब खींच नहीं पाओगे हमारा वो एक बार में नहीं खींच पाओगे भाई, पता नहीं। कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे, नहीं खींच पाओगे। 60 एलपीएस मतलब 50, इसका तो क्या ज्यादा हैवी होता है,
रिकर का मैं 50 पाउंड तो 25 किलो हो गया, 60 पाउंड से 27-28 किलो हो गया। 27-28 किलो हो गया। मतलब एक बार में इतना दम लगता है जितना इतने वजन उठाने में दम लगेगा। तभी तो कहते हैं भाई हर एक स्पोर्ट्स में मेहनत लगती है, लेकिन पर भाई वही है ना, हमें पहले देख के अच्छा लगा, हमें खुद ही नहीं लगता था हाँ। पहले कि अच्छा इतना होता हो। इतना होता मैं देख के तो मेरे को भी लगता है कि यूं चीज बहुत इजी है, देख के लगता है नहीं देखने में तो आसान लगता है, पर मैं करना नहीं चाहूंगा। तो भाई कैंप आपने पहली बार अटेंड करा इंडिया का, कैसा फील क्या हो रहा था, क्या एक्सपीरियंस था उस? आवाज में थी, तुम्हें क्या बताऊं। सपना लग रहा था? सपना ही सा लग रहा था भाई, मतलब कि मैंने कंपाउंड लीग 2017 में लिया और 19 में मैं उसमें मेरा 18 में मेरा मेडल आया था फर्स्ट इंटर उसमें सीनियर नेशनल में, फिर मैं 19 में जूनियर एशिया कप के लिए सेलेक्ट हुआ था। तो भाई बहुत ही वो लग रहा था, घर वाले भी अलग लेवल घर वाले अलग लेवल पे, तो आजा वहाँ पे आजा, अच्छी पार्टी करेंगे, सपना चौधरी बुला लेंगे। रहता है ना ऐसे कि आजा। फिर भाई जो मेरे कोच हैं भगवान दास भैया, उन्होंने मेरे को समझाया कि भाई तेरे को बहुत आगे तक जाना है, इनको मत पड़ अभी, जब कहीं एशियन गेम्स में आए जब तू देख ही लो, पर अभी इस वजह से फिर घर वालों को मैंने समझाया। वो तो भाई अभी तक बोलते तूने करने नहीं दिया कुछ, तो थोड़ी मैं तो करने के लिए पूरी उम्र पड़ी। हाँ पूरी उम्र पड़ी। मैंने उनको ये बोलता हूँ मैंने कि जो दिखावटी जीवन है वो मत जियो, बेकार है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, आगे और भी अच्छा जियो। आप क्या बोलना चाहोगे सचिन भाई मेरा एक्सपीरियंस के बारे तो में? 2015 में 14 में मैंने शुरू करी आरसीबी बैम्बू बो से, 15 में मैंने रिकर लिया, 2016 में मैंने सब जूनियर नेशनल टीम की ट्रायल दी थी, वो मेरे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई थी। तब वहाँ से सेलेक्ट होकर हमारा रोहतक कैंप लगा था 2 महीने, तो रोहतक साई में कैंप लगा। तो पहला कैंप था, नए गए, उसमें काफ़ी सारे सभी स्टेट से बच्चे आए हुए थे जो भी टीम में सेलेक्ट हुए थे अलग अलग इवेंट में। रिकर्व का ही था वो टूर्नामेंट, तो पहला कैंप था और पहली बार जब किट मिली ना तो वो ऐसे उसको बिस्तर में बिछा के फोटो खींची, फिर पहन के सो गए, 2 दिन तक निकाली नहीं, उसी में प्रैक्टिस जा रहे हैं, उसी में जिम जा रहे हैं, उसी में सब कर रहे हैं। और फिर जब वहाँ गए खेलने तो वो तो एक अलग ही फील, तो पहली बार की फील तो खैर अलग ही थी। और मेरे को ये लगता है कि ऐसा लगना चाहिए दोबारा से, अगर अब लगता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि भाई वो होगी ना आपका इंडिया दिखाना बहुत बड़ी, मैं वो समझता हूँ कि उन्हें बहुत मेहनत कर रहे हैं, बच्चे बहुत करते हैं, सभी कर रहे हैं भाई। इंडिया लिखवा लिया ना आपने तो आप एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव बन गए। हाँ, चाहे आप स्पोर्ट्स में बनो चाहे किसी चीज में बनो, वो तो बहुत बड़ी बात। ये तो है। कैंप में मैंने सुना भाई किस्से कहानियां तो बहुत होती हैं। किससे कहानी क्या भाई, मतलब यही था, मैं जिम में करता नहीं। तो वहाँ थे एक ऐसी सर थे हमारे, वो कहने लगे, मेरे को विक्की बोलते हैं, विकास नाम है वैसे, कह रहे विक्की आ रहा जिम चलना है तेरे को। भाई मैंने तो मना कर दिया, मैं तो जिम जाऊंगा नहीं। तो उन्होंने मेरे को सुबह मेरे को पानी डाल दिया, फिर पानी डालने के बाद मेरे को जबरदस्ती जिम में ले गए, मैं जिम में जाके सो गया चुपचाप, सो गए। बस जिम की आदत ही नहीं है मेरे को। अब आगे फिट कैसे रहते हो? फिट क्या बता तो दे भाई, 15 मिनट दिन में चल रहे हो तो अपना भी फिट हो जाएंगे। फिर भी उसके अलावा तो कुछ करते हो? कुछ एक्सरसाइज कोच वगैरह तो करवाते पर भाई बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। मुझे तो खैर ज्यादा जरूरत पड़ती है, मैं तो जेनेटिक थोड़े भाई है। तो मुझे तो खैर कंटिन्यू रखना पड़ती है चीजें। अगर मैं 2 हफ्ते भी छोड़ दूं तो फिर मेरा 4 किलो वजन बढ़ जाएगा। तो फिर मेरा ऐसा कुछ है नहीं, मैं तो बॉडी टाइप टू बॉडी टाइप डिपेंड करता है। क्योंकि अब शुरू में आप अगर देखो ना, शुरू में आप 10 दिन चलना चालू करो 10 किलोमीटर, फिर उसके बाद 1 महीने बाद अब वो डेली रूटीन हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ टाइम बाद। तो अब हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी पड़ती है, फिटनेस मेंटेन करना। बॉडी टू बॉडी ज्यादा डिपेंड करता है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे मेरा सोच है, तो मेरी बॉडी को सूट नहीं होती, स्टिफ हो जाती है मेरी बॉडी ज्यादा अगर आप जिम करता भाई। ये मेरे को तो जरूरी करना ही पड़ता है। मैं तो ये लगा लो, मैं बता रहा हूँ 2 हफ्ते में छोड़ दूंगा, मेरा 4-5 किलो वजन बढ़ जाता, और वो फिर कम करने के लिए फिर 2 महीने लग जाएंगे। भाई का घटता है जिम करने से, मेरा बढ़ जाता है वजन। तो भाई अच्छी बात है, जेनेटिक्स बहुत है। तो ये तो बहुत सब्जेक्टिव चीज हो जाती है। और कोई किस्से ऐसे हो कि भाई ऐसा हो कि भाई ये तो याद ही रह गया, क्या हो गया मेरे साथ आज? मतलब मेरे कैंप का बता रहा हूँ, दोस्त बहुत होते हैं ना। 2017 की बता रहा हूँ, मैं यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जाना था, अर्जेंटीना का कैंप था।
तो तब हम लोग रात को एक दिन क्या हुआ, 10 बज रहे होंगे, हम लोग हॉस्टल से पीछे खिड़की से निकल के चले गए, आइसक्रीम खाने गए। अब गए आइसक्रीम खाने गए और वहाँ पे हम लोग गाड़ी में 6 जने बैठे हुए थे। हम गए आइसक्रीम लेके, हम वापिस आ रहे थे कि हम कहा चलो हॉस्टल वापस चलते हैं। रास्ते में पुलिस वालों ने पकड़ लिया, बोले तुम दारू पी के गाड़ी चला रहे हो। अरे हमने फिर उन्होंने टेस्ट वेस्ट करा, फिर हमें छोड़ दिया। तो एक वो चीज़ मेरे को याद है कि यार आइसक्रीम मतलब वो था कि अगर कोच को बता के बहुत लिया आपने, हॉस्टल कूद गया आइसक्रीम के लिए भाई जी है ना भी ऐसी होती। भाई। फिर ऐसे जैसे आपने कैंप की बताई, सबसे बेस्ट लाइफ मेरे हिसाब से स्कूल लाइफ होती है। स्कूल लाइफ तो भाई बहुत तगड़ी रहती है। आज तक मेरे को एक दिन मिल जाए ना जीने के लिए तो वापस चला जाऊंगा भाई, मुझे एक दिन के लिए पूरा दिन गुजारा। और मैं तो चाहता हूँ स्कूल लाइफ वहीं तक जीऊं, दोबारा मर के फिर दोबारा वहीं तक जीऊं। बहुत टेंशन है बड़े होने के बाद तो, पर स्कूल लाइफ तो भाई बिल्कुल फ्री, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जीवन मस्त स्कूल का। स्कूल के किस्से भी बहुत है भाई, बहुत ज्यादा। बताओ भाई। अब 4-5 दोस्त का तो खैर आपका भी ग्रुप होगा और भाई का भी ग्रुप रहता ही है वो तो, पर भाई पढ़ाकू बच्चों में से थे। हम नहीं थे, हम मतलब कि हाईलाइट थे बिल्कुल स्कूल में। बैक बेंचर नहीं, उससे भी ज्यादा बैक बेंचर। हाँ मतलब कि मैडम आती थी, तुम खड़े हो जाओ, बाहर चले जाओ, बाहर जा खड़े हो। मतलब हम पढ़ने ही नहीं देते बच्चों को, पढ़ने ही नहीं देते थे। अब हम सोचते हैं पर भाई क्यों कर देते ऐसे काम, पर जब मजा आता था भाई, जब भी मजा आता है। आज तो हम भी सोचते हैं ऐसा क्यों करते हैं। अब आर्ट 3 में भाई हम रुकते थे शाम को, 10th के जब सीजीपी वीजीपी चल रही थी, CGPA चल रहा हाँ, जब एग्जाम होते थे हमारे, तो हमारे पेपर स्कूल में रखे जाते थे अच्छा शाम को, तो हम आर्ट 3 के लिए रुकते थे। हाँ। यह बात आज तक पता नहीं किसी को। अब तो आज पता लग जाएगी, पर प्रिंसिपल देखेगा तो बहुत कहेगा जो। तो भाई एक दिन हमने क्या करा, पहले एक हमारा दोस्त है, उसने सारे वो काट दिए कैमरा के, जो मेन तार होता है ना, हाँ। वो काट दिए उसने। अब रोज देखते नहीं थे कैमरा वैमरा, क्योंकि जब एग्जाम चल रहे होते तो सबका ध्यान ज़्यादा एग्जाम पे रहता है, सब टीचरों वीचरों का। तो उन्होंने भाई ने वो काट दिए, तार बार काट दिए। तो हम शाम को रुकते थे, हम क्या करते थे, सीट ले जाके रखते थे और सीट लगा देते थे उसमें। अपनी सीट ले जाके रख देते थे। नहीं मतलब सीट एक्स्ट्रा रख लेते थे, सर से ले दो, सर सीट दे दो एक हमें, और उसमें एक्स्ट्रा लगा देते थे खाली सीट। अच्छा हाँ, क्योंकि हमें शाम को भरनी होती थी वो। तो वो भर के आप रख देते थे ऐसे ही ना 47% ऐसे ही आया आपके? नहीं, वो तो 12th में आया। अच्छा मैं चीटिंग करके भी 47 आया। फिर तो बहुत नहीं, फिर तो मैं गधा ही होऊंगा। ये 10th में मेरे 90 आए थे, इसी वजह से 90 आए थे। CGPA वाले 9 CGPA आए थे। 9 CGPA भाई। पर भाई वो ही है ना, घर वालों को तभी तो उन्होंने मेडिकल दिलाई थी, उन्हें कैसे बताऊं मैं कि कैसे आई थी। तो भाई मेरी ऐसे पूरी 10 आई थी भाई, पर मेरी जेन्युइन 10 है। मेरी नहीं आई थी जेन्युइन। तो भाई हम ऐसे जाके, एक था एग्जाम ऑफिस होता है, एक एग्जाम नोट्स का ऐसे ऑफिस होता है, उन्होंने बना रखा था एग्जामिनेशन हॉल, हां उसमें रखते थे। हमने पहले ही पता कर लिए थे, एक मास्टर था, उससे दे के थोड़ा बहुत मैंने सर दिखा देना, सर ने हमें बता देते तुम्हारे को तुम्हारा कहते हैं। बस जाते थे, एक रूम में खिड़की थी, वो खिड़की हम खोल देते थे शाम को, सर खोल देता था खिड़की, उसमें से जाते थे। एक लंबा दोस्त हमारा आदर्श बड़ा, वो हमें कुदा देता था उसमें। उसमें जाके आई मस्त आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त एग्जाम लिख के दे देते थे, बस पास। ऐसे 9 CGPA आ गई हमारी। जो भाई ये भी सही है। आपको कोई ऐसा किस्सा भाई? मैं तो देखो स्कूल का तो मैं 10th के बाद 10th तक मैं स्कूल गया, उसके बाद 11th में दिल्ली आ गया था। 11th मिला के मैं 1.5 महीना स्कूल गया था, क्योंकि मैं प्रैक्टिस ही करता था फिर बस प्रॉपर स्पोर्ट्स में प्रॉपर। फिर क्योंकि 12th के एग्जाम थे जब मेरे बोर्ड्स देने थे, तो तब एशिया कप के लिए मेरे को जाना पड़ गया, तो केमिस्ट्री और मैथ्स का एग्जाम मेरा छूट गया था तब। और तब CBSE का ऐसा रूल था, अगर 2 एग्जाम छूटे तो पूरा फेल कर देते थे। तो और तब भी CBSE ऑफिस में जाके मेरी लड़ाई हुई थी काफी कि सर मेरे को खेलने जाना है, कुछ तो कंपेंसेशन दो। कह रहे आपको खेलना है तो पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करो। ये देखो आगे ना कोई बात, इससे मेरे को पढ़ाई अच्छी लगती तो और उसके जस्ट 1 साल बाद फिर उन्होंने मेरे ख्याल से किसी दूसरे गेम में कोई गया था, तो तब उसके अलाउ कर दिया, तो तब से वो अलाउ हो गया। और खैर चलो वो तो दूसरी बात है। फिर मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से फिर मैंने 12th करी, और उसके बाद फिर मैंने कितने परसेंटेज है? 72। देखो ये होते हैं पढ़ा। मैंने मैथ्स का पेपर मैं बता रहा हूँ 100 नंबर का होता है, 50 का करके आया था, सिर्फ 49 आए थे। 50 का मैं छोड़ के आ गया था,
भाई तो कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन मैं छोड़ के आ गया, 44 मार्क्स की कैलकुलस आती है, वो मैंने छोड़ दी। तो ऐसे करके 72% आई मेरी, और फिर मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। भाई के तो 50 करके आए थे, 49 आए, मैं 90 करके आए थे, तब मेरे 33 आए थे। नेट बॉर्डर पे पैर रखा है ना वो तो वैसे फेल ही हो रहा हूँ, सामने वाला सोच रहा है पास ही कर देगा। सब में भाई इतने आए मेरे भाई, बस 70 में से पर क्या डेस्टिनी बात ये नंबर कोई नहीं पूछता। हाँ बस भाई ये कॉलेज के एडमिशन के लिए 12th के नंबर, और वो 10th की मार्कशीट में हिसाब से वो बन जाता है, 10th की मार्कशीट आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है भाई आपका, और 12th की मार्कशीट एडमिशन लेने के लिए, और बीए की मार्कशीट। बस ये है कि बस सर्टिफिकेट होना और नॉलेज होना दोनों में फर्क है। जिसके पास अच्छे सर्टिफिकेट्स हैं उसका जरूरी नहीं नॉलेज होगी, और जिसके पास नॉलेज अच्छी जरूरी है उसका सर्टिफिकेट हो, लेकिन नॉलेज के साथ अगर सर्टिफिकेट है ना तो आप जय सचिन भाई हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे, स्पोर्ट्स लिखाई में भी अच्छे। अब तो क्या भाई के साथ साथ हर चीज में लिखाई में नहीं, भाई की आवाज बहुत अच्छी है, भाई बीट बॉक्सिंग कर लेते हैं, भाई गिटार बजा लेते हैं, भाई चेस बहुत तगड़ा खेलते हैं। हम तो कहीं लेवल पे डिवीजर्स हैं इन तरीके 360 बीट बॉक्सिंग बहुत तगड़ा करते हैं भाई। और गाना भी अच्छा गाते हैं, मुझे तुम्हें अच्छा लगता है भाई। अच्छा भाई देखो, ये तो फन फैक्ट हो गया। कभी स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स के शिकार हुए आपने से कोई, या आपका कोई भी जानने वाला दोस्त है कोई? मेरा ऐसा कुछ किस्सा ध्यान में तो नहीं है, बट मुझे 2015 में कभी जब एकदम शुरुआत करी थी, तब हमारे गेम में क्या होता है ना, जब शुरू में जब बच्चा सीख रहा होता है ना, तो तब थोड़ी सी लगती है, तब ग्राउंड की पॉलिटिक्स हो जाती है। जो आपका ग्राउंड पे सीनियर होगा ना, अब मान लो आप थोड़ा सा अच्छे से सीख गए, ठीक है, आपने मान लो थोड़ा ज्यादा सीख लिया ना, तो फिर वो सामने वाले वो कोच या जो सीनियर होगा ना, वो दबाने लग जाएगा आपको कि क्या कर रहा है, ये ऐसे नहीं होता। फिर वो कोच को आपके बारे में भड़काएगा। फिर क्या है, कोच और आप, अब कोच स्टूडेंट का रिलेशन बिगड़ गया। अब क्या होएगा, कोच तुम्हें बताना कम करेगा, फिर स्टूडेंट सोचेगा कोच मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा, फिर वो दूसरे ग्राउंड चला जाता है। तो ये सब शुरुआत में बहुत अटपटा होता है। आप फिर एक बार परफॉर्म कर दो, फिर तो सभी क्या उगते सूरज को तो सभी सलाम ठोकते हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, हम ही सीनियर थे, और ऐसे भाई मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हो कि कोच को कोई, मैंने तो भाई कभी आज तक ग्राउंड नहीं बदला। जिन्होंने मेरे को हर चीज स्टार्ट कराई थी वो परवीन शर्मा थे, और जिनके पास मैं अब हूँ वो भगवान दास भाई हैं, उन्हीं के पास हूँ जब तक हर चीज करूँगा। ऐसा कभी नहीं। मैं तो ये बता रहा हूँ आपको कि ये ऐसा होता है, ये होता है हमारे लिए, मतलब हमारे में, क्योंकि ऐसे पॉलिटिक्स होती नहीं, आप जैसे तीर मारोगे वो जाएगा। तो हमारे में सिलेक्शन को लेके तो कोई पॉलिटिक्स हो नहीं सकती, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता, उसमें तो कुछ नहीं कर ले, कुछ दिख ही जाता है भाई, फेस पे दिख जाएगा। तो हमारे में मेंटल थोड़ा सा हो सकता है कि आप किसी को मैनिपुलेट कर लो। तो ऐसी छोटी मोटी, इस गेम में मेंटल स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा चाहिए, मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए। सामने की चीज को अगर भेदना है, बिल्कुल ये आपका ब्रेन और आई साथ में काम करना चाहिए। ये तो है भाई यार, और बहुत टफ गेम है। अब मेरे को लग रहा है, अब लग ज्वाइन करा था ऐसे सोचे कि वही अच्छा बहुत आसान है, और जैसे जैसे घूमते जा रहे हैं ऐसे नहीं, हर गेम ही टफ है, मेरे को ऐसा लगता है। पर शुरू में देखने में आसान ही लगता है। भाई कहानी पे तो बायोपिक बन सकती है, अगर इंडियन बॉलीवुड की बायोपिक देखे ना। आपने अगर स्कूल से बाहर चला पानी तो वो देखिए, वो खाने के लिए गए थे स्पोर्ट्स में, और फिर इतना नाम कमा लिया। हाँ उसके लिए ना भाई, हम ऐसे नहीं, मतलब बायोपिक तो नहीं बनेगी उन पे। इतना तगड़ा तो नहीं किया। बच्चों को क्या सिखाएंगे पेपरों में चीटिंग। भाई वो मतलब पागलपंती थी वो मेरे को हिसाब से। अगर हम पकड़े जाते तो स्कूल से निकाल दिए जाते, और क्या पता हमें कहीं एडमिशन नहीं मिलता। वो आज पता लगेगा तो सोचते रहेंगे, सोचेगा जरूर हमारा प्रिंसिपल था जो, इन्होंने क्या करा था ये। भाई ऐसे तो बहुत उल्टे काम मैंने भी करे, पर मैं बताता नहीं। नहीं अभी ऐसे बताने नहीं चाहिए कि ऑन कैमरा, ऐसे भी काम बहुत करे हमने। अब तो बता दो भाई। नहीं भाई अब ऐसे भी काम बहुत करे। ठीक है भाई, बहुत मजा आया आपसे मेरे को बात करके स्पोर्ट्स के बारे में। एक अगर कोई भी आप स्पेसिफिक चीज बताना चाहो किसी नए बंदे को जो आर्चरी शुरू कर रहा है, कि उसे क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या किस ग्राउंड लेवल से शुरू करना चाहिए? देखो, आप अगर आर्चरी शुरू कर चुके हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो एज फैक्टर बहुत मैटर करेगा। आपको सारी चीज छोड़ के आर्चरी में थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा, और ये हर चीज के साथ है। 8 घंटे तो आपको एक चीज को देने ही होते हैं अगर आप किसी भी चीज में सक्सीड
सक्सेस पानी है तो वो चीज़ एक मैंडेटरी है। और मैं कहूँगा आप अपना काम करते रहो, उसमें पूरी शिद्दत के साथ करो, और जो आपका कोच बता रहा है ना उसको सुनो। क्योंकि जो एक गुरु होता है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका जिसको वो सिखा रहा है ना कि वो खराब करे। और अगर आप ढंग से सुनोगे नहीं, एक ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए, चाहे किसी भी आदमी पे करो। आप जरूरी नहीं आप जिस ग्राउंड पे कर रहे हो आप उसी कोच के ऊपर ही ट्रस्ट करो, आप किसी सीनियर के ऊपर भी कर सकते हो उस ग्राउंड के, लेकिन आपको एक आदमी की सुननी है हमेशा। कभी भी दो नाव पे सवार होके आप एक चीज पे जा रहे हो ना तो फिर पैर खुल जाएंगे, आप पानी में गिर जाओगे। और जो भाई ने बताया यही है कि और कोच भी, एक कोच की मेरे लगता है जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसी के पास रहो, इधर उधर मत लगो। जैसे आपका एक स्पेयर डेडिकेशन होनी चाहिए अगर आप स्पोर्ट्स एक ट्रस्ट होना चाहिए आपको सामने वाले पे। और भाई अपना गेम ऐसा है आर्चरी कि एकदम से रिजल्ट नहीं आता, पेशेंस चाहिए बहुत ज्यादा, और एकदम से आ जाए तो उसको टिकाने के लिए पेशेंस चाहिए। और धीरे धीरे लगे रहो। ये नहीं अब जैसे कि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, चलो मैं इस कोच को छोड़ देता हूँ, उसके पास चल देता हूँ, उसके पे अच्छे प्लेयर हैं, फिर उसको छोड़ देता हूँ, फिर किसी और पे जाता हूँ। वो कोई प्लेयर ही नहीं है। वरना एक कोच पे रखो, ट्रस्ट रखो अपने कोच पे बिल्कुल, वो क्योंकि वो सक्सेस दिला सकता है तुम्हें। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कि आप मेरे इनविटेशन पे आए। आपका थैंक यू हमें बुलाने के लिए सबसे पहले तो। नहीं भाई देखो, मेरा ये सिंपल सा जो मोटिव है, मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक स्पोर्ट्स को कवर करूँ ताकि हर एक बच्चा देखे, चाहे मेरे पे कितनी बड़ी ऑडियंस हो कितनी छोटी ऑडियंस हो, पर मेरे पास एक ऑडियंस है जो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के बारे में जान ले। मेरा मेन मोटिव ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है आपने। और मैं तो चाहूँगा और जितने कॉन्टैक्ट मिलेंगे हम उनको भी बताएंगे कि यहाँ पे आए और अपनी थॉट शेयर करें। नहीं भाई बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मेरे को तो बहुत मजा आया आपसे बात करके भाई, तो बहुत फन लग रही है। 2 पॉडकास्ट कर रहे हैं अभी तक, 2 से 3 पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे आज बहुत मजा आया है पॉडकास्ट करके। एक फन लर्निंग फैक्टर था, हर चीज के बारे में जानने को मिला, हर फैक्ट के बारे में जानने को मिला। और बाकी होप करता हूँ कि हम एक और बार दोबारा बैठेंगे बढ़िया तरीके से, बिल्कुल जहाँ हम खुल के और बातें करेंगे भाई। तब तक